नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाले लॉसों को रोका जाए। देखिए दोस्तों, अक्सर मैं सुनता रहता हूं, मैं देखता हूं टेलीग्राम चैनल्स पे अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं। आपके पास रिकमेंडेशन भी आती है, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप से जो है ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भी आती है, रील्स भी आती रहती है इंस्टाग्राम पे और कॉल्स भी आती हैं इवन फोन पे ना, जिसमें वो बताते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि वो 95% एक्यूरेसी के साथ ऑप्शन ट्रेड करते हैं और वो आपको टिप्स देने की बात करते हैं कि हम आपको टिप्स देंगे और 95% एक्यूरेसी के साथ देंगे जिसमें आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अब वो कितने ऑथेंटिक चैनल्स हैं, कितनी उनकी ट्रेड सच्ची है, किस तरीके से वो प्रॉफिट होता भी है या नहीं होता, मैंने तो खैर कभी यूज करके देखा नहीं, बट उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा भी नहीं। लेकिन होता क्या है कि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वास्तव में ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी आसान है, या सिर्फ चार्ट पैटर्न को और कुछ एनालिसिस को जानकर, कुछ इंडिकेटर्स की सहायता से हम क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या ऐसी सटीक हम ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हो ही हो, लॉस ना हो। तो दोस्तों देखो, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ही आसान है तो हर कोई प्रॉफिट क्यों नहीं कर लेता। जहां तक मैं जानता हूं, मैं जितने लोगों से मिला हूं, मात्र 2 से 3% लोग ही जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवरऑल प्रॉफिट में रहे होंगे। अगर उनका नेट पीएनएल देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से उनका पीएनएल जो है नेगेटिव में ही मैंने देखा है आज तक। तो किस तरीके से इस लॉस को रोका जाए, क्या वाकई में हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या फिर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ ही देनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें प्रॉफिट ही नहीं होना है तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती भी रहेगी। एक बात और दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बनाई जा रही है, ट्रेनिंग पर्पज से बनाई जा रही है। इसमें हम आपको किसी भी तरह के स्टॉक के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। तो प्लीज किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, हमें स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, कॉल पुट है क्या। अगर आपको पता ही नहीं है, सिर्फ आपने किसी से सुन लिया रैंडमली कि ऐसे एक ट्रेड लेते हैं, निफ्टी की कोई भी ले लो, एक्सपायरी ले लो, उस पर ट्रेड कर लो, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये चीज थोड़ी गलत होती है। जो आज की डेट में लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो एक या दो कॉल किसी की देखते हैं, उनका प्रॉफिट अर्न होते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। वो कोई चार्ट एनालिसिस नहीं करते, वो कोई भी इंडिकेटर्स को नहीं समझते, मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, वो कुछ एनालिसिस नहीं करते। उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जल्दी से 9:15 बजे, 9:30 बजे हम एक ट्रेड ले लें, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो रोज रोज प्रॉफिट थोड़ा ना होता है, नुकसान तो कभी हो गई। और फिर वो लॉस पे लॉस बुक करके एक दिन सारी कैपिटल अपनी गंवा देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, वो ये करते हैं कि वो कोई भी ट्रेड तुक्के में ले लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, बात करते हुए सुना है, उनसे जब मैंने बात की है तो उन्होंने बताया भी है कि वो रैंडमली कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। उनको नहीं पता कि मैंने इस ट्रेड को लिया है, उसके पीछे रीजन क्या है। बस यार, मुझे लग रहा है कि ना ये वाली एक्सपायरी जो है अब इतने पे चल रही है और 30 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो हम 10 पॉइंट लेके निकल लेंगे। और होता क्या है, कई बार किस्मत अच्छी होती है और उस डायरेक्शन में चली भी जाती है, उनको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। चार्ट पैटर्न किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, कोई ट्रेड बन भी रही है नहीं बन रही, देखो 2-3 पॉइंट तुक्के में किसी के आगे, 10 पॉइंट आगे तुक्के में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तुक्का हर बार नहीं चलता, उससे ओवरऑल लॉस ही होता है। तो हमें कोई भी ट्रेड तुक्के में नहीं लेनी, उसके पीछे एक सटीक रीजन होना चाहिए, एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए, एक अच्छा रीजन होना चाहिए उस ट्रेड को लेने का। अगर अदरवाइज आप तुक्के में लोगे, खुद तो नुकसान खाओगे, आपको देख के जो आपका साथी ललचायित हो रहा है वो भी उस ट्रेड में कूद गया तो वो भी नुकसान ही खाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको तुक्के में ट्रेड नहीं करनी। दूसरा, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ट्रेड लेते वक्त ना वो एक टाइम पे इंतजार कर रहे होते हैं और फिर मार्केट ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। उनसे पूछो कि आप यार, मार्केट तो डाउन जा रहा है, आपने
ऊपर की साइड ट्रेड क्यों ले ली? तो कहते हैं नहीं नहीं यार, अब यहां से ना मार्केट रिवर्सल जाएगा। उनसे पूछते कि क्यों रिवर्सल क्यों जाएगा? तो कहता है कल भी ऐसा ही हुआ था। कल भी ना 1:30 बजे तक मार्केट डाउन जा रही थी और सही 1:30 बजे के बाद मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट किया और ऊपर चली गई। तो मैंने देखी थी ये वाली जो एक्सपायरी है ना, वो लगभग 300% जो है ऊपर चली गई थी। तो आज भी ऐसा ही होगा, जो मैंने ले रखा है ना वो कम से कम 200% तो ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर कल मार्केट ने रिवर्सल लिया था तो जरूरी नहीं कि आज भी हो सकता है कि कल कुछ न्यूज ऐसी आ रही हो, मार्केट में र्यूमर्स हो, या मार्केट की न्यूज ऐसी हो, मार्केट में चहल पहल कुछ इस तरीके से हुई हो कि मार्केट को ने अपना अपोजिट जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दिया हो। बट आज वो सिनेरियो नहीं है। और मान लो कल का इंपैक्ट भी पड़ना होगा तो वो पढ़ लिया होगा। कल वाला ट्रेड जरूरी नहीं कि आज भी उसी पैटर्न में चले। तो आपको अजम्पशन भी नहीं करने की कल ऐसे हुआ था तो आज भी ऐसा ही होगा। बहुत से लोग इसी तरह की ट्रेड को लेकर कि ये मैंने देखा यार ये ऐसे चलता है और कल भी ऐसे हुआ था आज भी ऐसे ही होगा, और वो ट्रेड ले लेते हैं और उसमें नुकसान खाते हैं। या फिर उस ट्रेड को लेके बैठ जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बिना किसी एनालिसिस के। आपने कोई ट्रेड ले ली, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर लिया अगले दिन के लिए। अब उनको ये नहीं पता कि अगले दिन प्रीमियम भी डाउन हो जाएगा और मार्केट फिर उनके अपोजिट खुलती है और वो कैपिटल को लॉस कर देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है वो क्या देखा है कि ट्रेड लेते वक्त जो लोग हैं दूसरों की सलाह मान लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि दूसरे वाला भी तुक्के में चल रहा है, जो कि सबसे बड़ी रीजन होती है कैपिटल लॉस का। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग ट्रेड सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि यार इस स्ट्राइक पे ना सस्ता प्राइस मिल रहा था तो हमने ट्रेड ले ली। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं अभी इन द मनी लूं, तो मैंने दूर की ट्रेड ले ली। वो आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, आइदर पी साइड और सी साइड ओटीएम ले लेते हैं। और फिर देखते हैं कि मार्केट तो उसी पॉइंट पे आ गई जिस पॉइंट पे उन्होंने ट्रेड लिया था, लेकिन उनका प्राइस जो है घटता जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जो है ओटीएम ले रखा है, आउट ऑफ द मनी ले रखी है, इन द मनी नहीं ले रखी, जिसकी वजह से उनका प्रीमियम बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। सस्ती ट्रेड के चक्कर में वो बल्क में लोड उठा लेते हैं और अच्छा खासा नुकसान बुक कर लेते हैं। तो सस्ते के चक्कर में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, हमें इन द मनी लेनी है या उसके आसपास लेनी है और प्रॉपर एनालिसिस के साथ लेनी है। ट्रेड लेने के बाद उसका कोई रीजन होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों ली है। ट्रेड ले ली, सस्ती ट्रेड ले ली, बाद में क्या हुआ? नुकसान हो गया। आपने ट्रेड ले ली, अब आपकी क्या है कि कई बार क्या होता है लोग ईगो हट हो जाती है। इसमें भी ईगो हट करके बैठ जाते हैं लोग। वो क्या करते हैं कि यार हमने सोचा था, हमने एनालिसिस लगाया था कि मार्केट ऊपर भागेगी, इसलिए हमने कॉल ले ली, लेकिन मार्केट नीचे जा रही है यार, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा एनालिसिस तो गलती नहीं हो सकता। वो मार्केट के पैटर्न के फ्लो में फ्लो नहीं करेंगे, वो अपना एक अलग ही माइंडसेट बना के बैठे रहते हैं। फिर क्या करते हैं, प्राइस नीचे आता रहता है, प्रीमियम घटता रहता है और वो एवरेज करते रहते हैं। वो उसको तब तक एवरेज करते रहते हैं जब तक कि वो सारी कैपिटल उसमें लगा ना दें। और थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमने एवरेज कर लिया ना तो प्राइस इतना आ जाएगा, 30 पॉइंट की तो बात है, 30 पॉइंट तो रिकवर कभी भी हो जाएंगे। वो 20 पॉइंट और नीचे आ जाता है, फिर वो एक लोट और ले लेते हैं कि ठीक है यार अभी इतना आ जाएगा, अब रह जाएंगे सिर्फ 35 पॉइंट 25 पॉइंट, तो रिकवरी आ जाएगी। रिकवरी आते आते 3.5 आ जाता है और ट्रेडिंग डे बंद हो जाता है, जिसमें क्या है कि उनको भारी भरकम लॉस हो जाता है। फिर वही या तो वो लॉस बुक करते हैं या फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगले दिन का कुछ नहीं पता, हो सकता है तुक्के में किसी दिन वो कमा भी जाए, बट रोज रोज तुक्का भी नहीं लगता। तो दोस्तों, आपको अजम्पशन बेस्ड ट्रेड नहीं लेनी है। आपको बिना किसी एनालिसिस के, किसी की रिकमेंडेशन से भी ट्रेड नहीं लेनी है। आपको चार्ट स्टडी करनी है, मार्केट के बिहेवियर को समझना है, मार्केट की मूवमेंट को समझना है। ये नहीं कि सस्ता ये मिल रहा था तो मैंने ट्रेड ले ली, मार्केट जा रहा है कहीं और, आपने सस्ते के चक्कर में लिया कुछ और, सस्ते के चक्कर में वो भी कैपिटल चला गया। मार्केट तब तक आपकी रिस्पेक्ट कर रही है जब तक आपके पास पैसा है। अगर आप इसी तरीके से पैसा गंवाते रहे, अपनी कैपिटल को खत्म करते रहे, तो मार्केट एक टाइम के बाद आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी और कुछ नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाएगा कि यार शायद मैं वो ट्रेड ऐसे नहीं लेता, शायद मैं एक दिन पहले वाला पैटर्न कंसीडर ना करके अपोजिट ट्रेड ना लेता तो मेरे पास पैसा बचा होता। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आज मैंने लॉस बुक कर लिया, मान लो अगले दिन बंदा इसलिए नहीं कूदता ट्रेड के अंदर, इसलिए ट्रेड नहीं लेता कि उसको पैसा कमाना है ना, उसको मतलब ही नहीं है प्रॉफिट से,
उसको मतलब है लॉस से, कि मुझे लॉस रिकवर करना है। उसमें क्या होता है, आज उसने एक ट्रेड ली तुक्के में या चाहे कैसे भी, कुछ भी रीजन रहा हो, उसने आज ट्रेड ली और उसको प्रॉफिट हो गया। एक दिन पहले उसको नुकसान हुआ था 2500 रुपए का, आज उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपए का। तो ये नहीं सोचेगा कि मैं रोज की एक ही ट्रेड ले रहा हूं, इस ट्रेड को लेने के बाद मैं शांति से बैठ जाता हूं, कल का इंतजार करूंगा या अच्छे टाइम का इंतजार करूंगा या अच्छी ट्रेड का इंतजार करूंगा ना। वो सोचता है कल 2500 का नुकसान हुआ था, 1200 का रिकवर हो गया, 1300 रह गया, एक ट्रेड और ले लेता हूं उसी डायरेक्शन में। वो फिर वही गलती कर देता है, उस ट्रेड में कूद जाता है। वहां से क्या होता है, उसने एनालिसिस तो किया नहीं, उसको बस पिछले दिन का जो लॉस हो रखा है उसको रिकवर करना है। ट्रेड में कूद गया, अब वो जो उसने 1200 रुपए का रिकवरी कह लो उसकी लैंग्वेज में, या फिर प्रॉफिट अर्न कह लो, अब वो उसको धीरे धीरे लूज करने लग जाता है। फिर वो सोचता है अरे नहीं यार, 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था आज, एटलीस्ट 1200 रुपए तो करके निकलूंगा ही निकलूंगा। वो बना रहता है ट्रेड के अंदर, सोचता है कि 0-0 पे निकल जाऊंगा इस ट्रेड से, 1200 रुपए मेरे आ जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे उसके 1200 रुपए पे चले जाते हैं। अब दिमाग में क्या है, रिकवरी, लॉस रिकवरी, कि 1200 तो थे ना यार, 1200 तो लेके ही जाऊंगा मैं। अब वो एनालिसिस कुछ किया नहीं है, उसको पता नहीं कि मार्केट किस तरफ जानी है, बस एक फ्लो में चला गया, तुक्का मार दिया, एक बार प्रॉफिट भी हो गया। अब वो लॉस रिकवरी को सोच रहा है दिमाग में, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड कर रही है तो मैं उस ट्रेड को क्लोज करके नई ट्रेड ले लूं मार्केट के ट्रेंड में, या कोई चार्ट पैटर्न जो अगर बन रहा है तो उसके हिसाब से नई ट्रेड ले लूं। नहीं, वो उसी ट्रेड से सारा लॉस रिकवर करना चाहता है, उसी ट्रेड से सारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट अर्न भी करना चाहता है। बट होता क्या है, अब वो नेगेटिव आ जाता है। अब वो कहता है कि कम से कम यार मैं ब्रोकरी तो निकाल ही लूँ इससे, प्रॉफिट नहीं हुआ था नहीं हुआ था, बट ब्रोकरी तो बच जाएगी मेरी। अब वो 60-70-75 रुपए की ब्रोकरी के चक्कर में ना उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी वो नेगेटिव ले जाता है, और आज के दिन भी वो नेगेटिव क्लोज करके ही दम लेता है। फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है। अबे तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरा एनालिसिस खराब है। तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरी आदत खराब है, तेरा माइंडसेट खराब है। वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है तुम्हारा कि किसी भी ट्रेड से मैं प्रॉफिट कमाऊं। तुम्हें लगता है कि अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं ना, या हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, होगा, बट तब जब आपको ज्ञान होगा। वो कहते हैं ना, सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी चलती हैं, लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी चलती हैं, अकेले कोई भी नहीं चलती। तो अगर आपको, ये बात सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट की नहीं है, अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं ना, और बिना ज्ञान के या अधूरे ज्ञान के आप उस बिजनेस में टांग अड़ाते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली 99% चांसेस होता है कि आपको नुकसान ही होगा। और अगर आप ये सोचो कि मैं बिजनेस करते करते सीख जाऊंगा, तो ऐसा भी कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीखने के चक्कर में ना वो सीखने की कीमत मांग लेता है, और कीमत इतनी भारी पड़ जाती है कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। तो अगर आपको किसी भी ट्रेड में, शेयर मार्केट में या किसी बिजनेस में प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आपको चार्ट पैटर्न जो इतने सारे आ रखे हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, उनका यूज करना, मार्केट के बारे में नॉलेज लेना, ये सब बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसको हर कोई इग्नोर कर देता है। सबको फ्री का पैसा चाहिए। वो सोचते हैं कि बहुत इजी चीज है, तो अपने मोबाइल में 2 बटन दबाए, ट्रेड आ गई, प्रॉफिट आ गया, निकल जाओ। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।